हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज जो है हम देखने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। आज के भी हमारे टोटल 15 एमसीक्यू जो है हमारे पास है। आज के एमसीक्यू जो है वो मैंने वेरियस फील्ड से निकाल के आपके लेके आया हूँ। बहुत ज़्यादा क्रुशल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। पहला एमसीक्यू, जो कालसेन है, आई होप आपने अगर आईपीएल देखा होगा तो वहां पर भी इनकी बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी। ठीक है, तो जो हेनरिच कार्लसन है, जिन्होंने अभी रिसेंटली क्या किया है, रिटायरमेंट ले ली है। रिटायरमेंट किसके लिए है? तो ऑल द फॉर्म ऑफ क्रिकेट, सारे क्रिकेट फॉर्म की रिटायरमेंट उन्होंने ली है। तो वो किस कंट्री के लिए जो है वो खेलते थे? ठीक है, नाउ ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। स्पोर्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज करेक्ट आंसर? यहाँ भी करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज साउथ अफ्रीका। ठीक है, व्हाट इज करेक्ट आंसर? साउथ अफ्रीका इज द करेक्ट आंसर। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको क्रिकेट पसंद नहीं है, लेकिन वो देखते भी नहीं है, तो लेकिन आपको एग्जाम के लिए देखना पड़ेगा। आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज 33 years ओल्ड साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स, ठीक है, हु टुक द रिटायरमेंट। नाउ इसके साथ साथ मेरे पास कुछ और भी नाम है जो मैं चाहता हूँ आप लोग याद रखो, आप आपके नोटबुक में लिख के रखो। जैसे कि एंजेला मैथ्यूज फ्रॉम श्रीलंका। ठीक है, देन आपका विराट कोहली, ऑल एवरीवन नो इज रोहित शर्मा। ठीक है, तो एवरीवन जो अभी आप स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, इवन यू लाइक द क्रिकेट, यू डोंट लाइक द क्रिकेट, ठीक है, आपको ये नाम याद रखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। जैसे 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 विराट कोहली सर होंगे, रोहित शर्मा सर होंगे, इनके बारे में मैंने ऑलरेडी कुछ सवाल में उनके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, धीरे धीरे मैं और जो प्लेयर है उनके बारे में भी डिस्कस करूंगा, लेकिन तब तक के लिए आप लोग ये नाम जो है याद रखो। एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि वो कौन से देश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन। और रिस्पेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स, जैसे आप देखो, मैंने हॉकी के बारे में भी यहाँ पे मेंशन करके रखा है, मैंने बैडमिंटन के बारे में भी यहाँ पे मेंशन करके रखा है, क्योंकि मुझे चाहिए कि आप एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, जो चीजें हो रही है उसको अच्छे से समझो। नाउ लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, this is also from the sports. Do think about it. Very famous personality. I hope जो लोग जानते हैं इन्हें, बहुत बड़े फैन हैं, मैंने बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है इनकी। ठीक है, प्रदीप नरवाल रिसेंटली रिटायर्ड, इज एसोसिएटेड विद द विच स्पोर्ट्स? व्हाट इज करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ही इज एसोसिएटेड विद द कबड्डी। ठीक है, कबड्डी से एसोसिएटेड है, तो दिस इज करेक्ट थिंग। डू रिमेंबर दिस थिंग। नाउ आपको पता होगा प्रो कबड्डी, वेरी 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 फेमस प्लेयर ऑफ प्रो कबड्डी। ठीक है, आई होप प्रो कबड्डी आप लोग देखते होंगे, जरूर देखना चाहिए, अपने भारत का खेल है तो इसको और अच्छे से देखो। ठीक है, तो प्रो कबड्डी के एक बहुत फेमस सक्सेसफुल प्लेयर है प्रदीप नरवाल सर। ठीक है, जस्ट 28 years ओल्ड, अनाउंस्ड इज लाइक रिटायरमेंट जो है डिक्लेयर कर दी है। ठीक है, उनके टोटल रेड पॉइंट देखोगे आप तो टोटल रेड पॉइंट कितने हैं? 1801 उनके टोटल रेड पॉइंट्स भी है। ठीक है, नाउ डू रिमेंबर दिस, ऑल दिस नेम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। What percentage of reservation has Uttar Pradesh government approved for Agniveer in the recruitment for the police and pack post? अब मैंने इसके बारे में आपको बोला था, अग्निवीर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये इसके तहत आपको पता होगा कि जो हमारी आर्मी है वहां पे जो है, जो बच्चे हैं हमारे, ठीक है, उनको जो है शामिल कर लिया जाता है, लेकिन वो पूरे लाइफ टाइम की वहां पे सर्विस नहीं होती है। जो सर्विस होती है बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होती है। तो उसके बाद क्या, तो उसके बाद उन बच्चों का करियर जो है अच्छे खासा उनका करियर बन सकता है। क्यों? बिकॉज इवन सर्विंग द देश, अगर आप कंट्री को सर्व कर लिए, कंट्री के बॉर्डर की रक्षा कर ली, तो आप विद इन कंट्री वापस आके अब अपने देश के अंदर भी अपनी सेवा कर सकते हो। क्यों? बिकॉज उत्तर प्रदेश जैसी गवर्नमेंट है जिन्होंने क्या करके रखा है, जिन्होंने बोल के रखा है, जो अग्निवीर है उसको टोटल पुलिस में 20% का जो होगा रिजर्वेशन होगा। यानी अगर आप अग्निवीर हो और अगर आप अपने पुलिस सर्विस में भर्ती होना चाहते हो, तो आपको 20% का क्या मिलेगा? रिजर्वेशन मिलेगा। मतलब जब आप सर्विस कर रहे हो
तो आप देश की सीमाओं की रक्षा करोगे, और जब आप सर्विस के बाद आके देश के अंदर भी देश की रक्षा करोगे। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव मैं कहूँगा जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है। और भी कुछ राज्य हैं हमारे जिन्होंने सेम इनिशिएटिव लिया हुआ है, ठीक है। मैंने इसके बारे में आपको डिटेल में जो है समझाया हुआ है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इस चीज को अच्छे से याद कर लो, ठीक है। यस, आगे बढ़ते हैं। Who has been appointed as a new chairman of TVS Motor Company effective from 25 August 2025। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। कुछ अपॉइंटमेंट्स होती हैं जिनको याद करना जरूरी होता है, और हम समय समय के साथ साथ उनको और ज्यादा अच्छे से अपडेट करते रहेंगे। नाउ व्हाट इज करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज द सुदर्शन वेनु। ओके, व्हाट इज करेक्ट आंसर? सुदर्शन वेनु इज द करेक्ट आंसर। इनको जो है वो अपॉइंटेड किया गया है एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ टीवीएस मोटर कंपनी। आई होप आपको टीवीएस मोटर के बारे में पता होगा, बहुत ज्यादा फेमस कंपनी है। एक चीज यहाँ पर याद रखना, जो इफेक्टिव डेट होती है उसको भी एक बार याद कर लो। देखो दोनों डेट जो है इंपॉर्टेंट होती है, एक डेट होती है, एक इफेक्टिव डेट होती है, और एक डेट होती है कब तक ये इफेक्टिव रहेंगे, कितने साल तक ये इफेक्टिव रहेंगे, ठीक है। तो ये उनको याद करना भी क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। तो डू रिमेंबर दिस थिंग्स एज वेल, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने पेश कर रहा हूं, थिंक ऑन इट। वेरी क्रुशियल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले जो क्वेश्चन है अगर आप उसको पढ़ोगे, उसमें मैंने लिखा है कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन 7 जून। तो मेरा एक चीज चाहता हूं, आप लोग जिनको पता नहीं था ये कि 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे होता है, प्लीज आप लोग पहले क्या करो, पहले आप लोग इसको लिख लो कि भाई 7 जून को क्या होता है। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे होता है, पहले इसको क्या करो, लिख लो अगर आपको पता नहीं होगा तो। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे क्यों है? बिकॉज हम ग्लोबली अवेयरनेस प्रोवाइड करना चाहते हैं रिगार्डिंग द फूड सेफ्टी, ठीक है। इससे क्या होता है, जो फूड बॉर्न डिसीजेस होते हैं उनसे जो हमारी जो है रक्षा होती है। देखो फूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी 90% जो बीमारियां होती है वो हमारे खाने के कारण ही होती है। यानी हम अगर हेल्दी खाना खाएंगे तो हम बहुत ज्यादा बीमारियों से क्या रह सकते हैं, सेफफुली हम सेफ रह सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो है व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर डे, इसका थीम क्या है? आप मैंने थीम पूछा है, एग्जामिनर हमेशा आपको थीम पूछेगा, तो दैट टाइम यू मस्ट बी रिमेंबर, ठीक है। व्हाट इज द थीम? थीम इज आपका ऑप्शन नंबर ई जो आपको दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर, फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन, ठीक है। फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थीम। नाउ मैंने यहाँ पर आपको एक डिटेल में दिया है, एक चीज याद रखना इसमें से भी कि हम 2018 से, ठीक है, यूएन ने 2018 में जो है पर्टिकुलर डे को डिक्लेयर किया था, ठीक है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रुशियल न्यूज। आगे बढ़ते हैं। नाउ who has been appointed as a new brand ambassador of Dettol new icy cool product range। अब Dettol सबको पता है, राइट। देखो क्या यहाँ पे लिखा है, कूल, आईसी कूल, कूल, कैप्टन कूल। कैप्टन कूल कौन है हमारा? कैप्टन कूल कौन थे? एम एस धोनी, ठीक है। कैप्टन कूल कौन है? एम एस धोनी। तो कैप्टन कूल को क्या बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है डेटॉल के न्यू आईसी कूल प्रोडक्ट का, ठीक है। आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। उसी के साथ साथ अभी जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये मैंने कुछ लिस्ट जो है लगा के रखी है, ठीक है। जो हमारे इंपॉर्टेंट क्रिकेट प्लेयर है, कुछ फिल्म एक्टर्स हैं जो अभी रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, उनका एक रिवीजन हो जाए आपके मन में, तो डू आप भी आपके नोटबुक में सारे लिख के रखो। इनमें से कुछ के ऊपर मैंने सवाल बना के रखे हैं ऑलरेडी, आप लेक्चर्स रेगुलर करते हो तो आपको वो सारे सवाल मिल भी जाएंगे। लेकिन अगर कुछ छूट गया होगा तो यहाँ से आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इनको अपने नोटबुक में लिख सकते हो। इनमें से एक सवाल जो है आपको हमेशा ही एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ विच कंपनी रिसेंटली गॉट अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई टू ऑपरेट एज अ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर। ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर क्या होता है? तो आपको पता होगा कि इंडियन बिजनेसेस हैं जो फॉरेन के बिजनेसेस के साथ क्या करते हैं, डील करते हैं। बहुत सारे इंडियन लोग हैं जो फॉरेन में रहते हैं, कुछ लोग इंडिया में रहते हैं। तो जब ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट होता है, जो इंटरनेशनल पेमेंट्स होती हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए ये जो कंपनियां हैं, कुछ कंपनियां काम करती है।
वैसे ही एक कंपनी को अभी रिसेंटली अप्रूवल मिला हुआ है। नाउ विच कंपनी को अप्रूवल मिला है? तो व्हाट इज करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर, बोलो बोलो जल्दी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वाइज को जो है ये जो है अप्रूवल मिला हुआ है। आप इस तरीके से याद रखो, देखो इंटरनेशनल पेमेंट ट्रांजेक्शन करने हैं तो बंदा कैसा चाहिए? वाइज बंदा चाहिए। ठीक है, तो उस तरीके से कुछ आप याद रख सकते हो। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक लेटेस्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, हाँ ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि हम किस रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। प्लीज इसको आप लिख लो, बिकॉज एग्जामिनर इस तरीके से भी सवाल बना सकता है कि अभी जो है अभी जो है हमने देखा है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट आया हुआ है। ये ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट किसके द्वारा निकाला जाता है? ठीक है, तो पहला तो यही सवाल आता है कि किसके द्वारा ये रिपोर्ट जो है रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो वो उसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? वर्ल्ड बैंक इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वर्ल्ड बैंक इज द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? वर्ल्ड बैंक इज द करेक्ट आंसर। अगर इस तरीके से भी अगर कुछ सवाल बनते हैं तो मैं चाहता हूं आप लोग उसके बारे में अवेयर रहो। दूसरा जो सवाल है जो मैंने आपके लिए लेके आया हूं कि उस रिपोर्ट में जीडीपी के बारे में क्या बोला गया है, क्या प्रिडिक्शन जो है जीडीपी के बारे में जो है की गई है। तो व्हाट इज करेक्ट आंसर? वहां पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? करेक्ट आंसर है। 6.3% जो है बोला गया है। मैं जानता हूं कि इसको याद करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं हमेशा ये पूरा एक अपडेटेड ही आपके लिए लेके आता हूं ताकि आप लोग इस चीज को एक रिपीटेडली लिखते रहो। देखो मैं जानता हूं एज अ स्टूडेंट कि आपको ये सारे रेट्स याद रखना बहुत मुश्किल रहता है, मुझे भी बहुत मुश्किल है सारे रेट्स को याद रखना, इसलिए मैं खुद इसको याद करने का प्रयास नहीं करता हूँ। इससे बेटर मैं क्या करता हूँ, उनको हर बार जब भी सवाल आता है मैं उनको लिखने का प्रयास करता हूँ, उसको थोड़ा सा रिपीटेडली रिवाइज करने का प्रयास करता हूँ। हम जितना ज्यादा रिपीटेडली इन चीजों को करेंगे उतनी ज्यादा ये चीजें हमारी क्या बनेंगी? स्ट्रांग बनेगी। ठीक है, तो एक अपडेटेड लेटेस्ट रिपोर्ट आपके सामने है, जून के पहले वीक तक का ये अपडेटेड वर्जन है। ठीक है, इसको आप आराम से देख लो, लिख लो। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू ऑनलाइन टूल लॉन्च बाय इंडियन ओवरसीज बैंक टू हेल्प द कस्टमर टू फाइंड नियर बाय ब्रांच एटीएम एंड ऑफिसेस। ठीक है, तो क्या वो नया टूल है? ठीक है, कौन सा वो नया टूल है जिसके बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है? देखो बैंक जो होती है ना, वो जो कुछ भी नया कुछ लॉन्च करती है तो उनको डायरेक्टली एग्जाम में आने के चांसेस हाई होते हैं उसके। ठीक है, जैसे अभी आईबीपीएस क्लर्क का आपका नोटिफिकेशन आ रहा है, ठीक है, तो क्लर्क की मेंस हो गई तो वहां भी डायरेक्टली सवाल आ सकता है आपको कि भाई बताओ कौन से बैंक है जिसने ये एटीएम न्यू ब्रांच के लिए जो है नया एक ऐप निकाला हुआ है। ठीक है, बताओ, पूछ सकते हैं, या फिर नया टूल ऑनलाइन टूल लॉन्च किया है। तो व्हाट इज करेक्ट आंसर? देखो एटीएम को क्या करते हैं? हम ढूंढते हैं, लोकेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, व्हाट इज करेक्ट है ऑनलाइन, क्या नाम है टूल का? लोकेट आईबीओ। आईबीओ तो स्टैंड फॉर इंडियन ओवरसीज बैंक, और आपको क्या करना है? ब्रांच को लोकेट करना है, एटीएम को क्या करना है? लोकेट करना है, ऑफिस को क्या करना है? लोकेट करना है, इसलिए आपको क्या करना है? लोकेट आईबीओ इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते, मैंने यहाँ पे चीजें और अच्छे से लिखा है ना। Who has been appointed as a Deputy Chief Executive Officer of SBI General Insurance? देखो SBI General Insurance बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज SBI की कोई भी अपॉइंटमेंट हो वो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी आपको एक सेम क्वेश्चन जो है पूछा हुआ था। अगर आप टेलीग्राम को रोज चेक करते हो, रेगुलरली चेक करते हो, तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से याद रहेंगी। ठीक है, नाउ व्हाट इज करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर यहाँ पर है आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मोहम्मद आरिफ खान, इनको जो है अपॉइंटेड किया गया है एज अ डेप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। डू रिमेंबर दिस थिंग एज वेल। नाउ नेक्स्ट, हाँ अब हम थोड़ी सी जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती है उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अगर आप टेलीग्राम की ग्रुप के ऊपर हो तो मैंने वहां पर भी ये सवाल डाले थे। अगर आपने वहां पर सही जवाब दिया होगा या आपका जवाब सही है गलत था वो आपको अभी पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो, तो हमारा जो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है, द खान
घोषित मल्टी डायमेंशनल मिलिट्री एक्सरसाइज, जो कि मंगोलिया के साथ हुआ था। कब हुआ था? 14 टू 28 जून में हुआ था। उसका वो कौन सा एडिशन था? दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। क्यों? बिकॉज बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज का नाम याद करते हैं, इंडिया और किस कंट्री के साथ है वो याद कर लेते हैं, कहाँ पे हुआ है ये तक हम याद कर लेते हैं, लेकिन एडिशन को याद करना भूल जाते हैं। इसलिए मैंने खास ये सवाल बनाया है ताकि आप लोग ना भूलो, याद करो। व्हाट इज करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है 22। ठीक है, कौन सा एडिशन था ये? 22 जो है ये एडिशन था। आई होप आप लोग बिल्कुल भी इसको नहीं भूलोगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है, which what is the edition number of the Indian France joint military exercise शक्ति? अब बहुत लोगों को शायद ये पता नहीं होगा, इंडिया फ्रांस का एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, उसका नाम क्या है? शक्ति है। तो मैं चाहता हूँ ना, जिनको सच में ये पता नहीं ना बच्चे, तुम ये पहले यही लिख लो, पहला सवाल तो आप यही लिख लो कि इंडिया और फ्रांस के जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज उसका नाम क्या है? क्या नाम है? शक्ति उसका क्या है? नाम है। और उसका कौन सा एडिशन है, ये यहाँ पर सवाल आपको पूछ रहा है। तो व्हाट इज करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा एडिशन है? 8वां एडिशन है इसका। ठीक है, कौन सा एडिशन है? 8वां एडिशन है। तो डू रिमेंबर दिस थिंग एज वेल। आगे बढ़ते हैं, द फर्स्ट एवर, इसको ना स्टार मार्क करो। अभी जो मैंने ये सवाल डाला है, ये जो सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, इसको डबल ट्रिपल स्टार मार्क करो। वाई? बिकॉज दिस इज फर्स्ट एवर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, और जो पहला होता है वो उसको बहुत हाई चांस होते हैं एग्जाम में पूछने के। ठीक है, नाउ फर्स्ट एवर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज द टाइगर क्लॉक वाज रिसेंटली कंडक्टेड बिटवीन टू नेशंस एयरफोर्स स्पेशल फोर्सेस। कौन से है वो? कौन से वो दो नेशन है जिनके बीच में एक्सरसाइज किया गया? नोट इज करेक्ट आंसर, या फिर करेक्ट आंसर है आपका इंडिया। टाइगर तो हमारा इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया के साथ कौन है? तो हमारे टाइगर के साथ है यूएस। कौन है? यूएस। इंडिया यूएस द्वारा जो है मिलिट्री एक्सरसाइज किया गया है। ठीक है, यस, इसको याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यूली लॉन्च डेडिकेटेड पोस्टल सर्विस बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जिसका एक एम है, एक पर्टिकुलर हमने सर्विस लॉन्च की है जिसका एम क्या है? टू डिलीवर एजुकेशनल, कल्चरल एंड रिलीजियस सोशल वर्क एट अफोर्डेबल रेट्स अक्रॉस द इंडिया, ताकि ग्रामीण भाग में जहाँ पर जो है लोग थोड़े से पढ़े लिखे नहीं हैं, वहां पर भी चीजें, वहां पर भी जो ज्ञान है वो वहां पे जा सके। जो है ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा कम चार्जेस है, इसलिए पर्टिकुलर क्या नाम है इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव का? ज्ञान पोस्ट। अगर आप ज्ञान पोस्ट के ऊपर जाओगे तो ज्ञान पोस्ट में क्या होता है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का ये इनिशिएटिव है, जहां पर जो बुक है कि रिलीजियस बुक होगी, एजुकेशनल बुक होगी, वो आपको एक अफोर्डेबल रेट पे क्या होगी? वो आपको मिलेगी। ताकि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो बहुत ज्यादा फैल सके। जो रेट्स चार्ज किए जाएंगे वो आप समझो ₹20, ₹20 जो है चार्ज करने वाले है, और उसमें से आपको कम से कम 300 ग्राम, ठीक है, इतने सारी चीजें जो है हम बुक्स जो है आपको मिलेंगे, ताकि आप और पढ़ो और लिखो और आगे बढ़ पाओ। ठीक है, वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव। बुक रीडिंग इज अ लाइफ चेंजिंग थिंग। प्लीज डू रीड अ बुक, एटलीस्ट वन बुक आप रीड कर सकते हो। 6 महीने में एक बुक खत्म कर लो। बुक्स रीड करना इज अ एसेंशियल थिंग अगर आप लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हो तो। नाउ आगे बढ़ते हैं, which asset management company has launched a new mobile app offering a unified view of investors financial portfolio? ठीक है, एंड थीम विथ थीम, उन्होंने एक थीम भी लॉन्च किया। कौन सा? वन ऐप वन व्यू इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये कौन सी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है? देखो, ऐसे सवाल एग्जामिनर अभी लेटेस्टली पूछना स्टार्ट किए हैं। लास्ट ईयर से आपको ऐसे सवाल जो है मिल रहे हैं, जहां पर म्यूचुअल फंड, ठीक है, निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब चीजें जो है हमें पूछी जाती है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका टाटा असेट मैनेजमेंट। टाटा असेट मैनेजमेंट द्वारा ये पर्टिकुलर जो है मोबाइल ऐप पे जो वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, नाउ डू रिमेंबर दिस थिंग्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करंट अफेयर्स। ठीक है,
ना यहाँ पर हमने अपने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया है। डू लाइक एंड शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज।